हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनूप सिंह। आज हम फिर बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1G आर एस अग्रवाल। इससे पहले वाले वीडियो सभी अपलोड हो चुके हैं एग्जाम्पल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आराम से करेंगे, समझाएंगे तुम्हें सारी बातें क्या करना है। देखो, सबसे पहले अगर तुम इस क्वेश्चन को देखो तो 4 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे 216 लिखा हुआ है। बट 216 को तुम क्या करोगे, प्राइम नंबर की बेस में लिखोगे। बेस क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम 216 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। क्या होते हैं, 2 का डिवाइड किया, 2 वन जा 2, यहाँ पे 0 बचा है, 1 बचा है तो एक 0 लगाना पड़ेगा। देखो एक रूल होता है 216 में, अगर आप 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो 2 वन जा 2 आया बेटा, माइनस किया 0, आप ऊपर से एक डिजिट लेके आ गए 1। अब आपके पास इतनी परमिशन थी कि आप ऊपर से 1 डिजिट लेके आ सकते हैं, बट अब आपको सेकंड डिजिट रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे 0 लगा के परमिशन लेके आओ, तो आपके सेकंड डिजिट आ गई। अब 8 टाइम डिवाइड जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा समझना नया है। 2 का डिवाइड किया 5 और 4, फिर 2 का डिवाइड किया 27। अब 3 का डिवाइड करना होगा 9 टाइम। अब बेटा 3 का डिवाइड करना होगा 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड 1 टाइम। मतलब 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, मतलब 3 का क्यूब और 2 का क्यूब। तो मैं 4 को तो लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 2 का क्यूब इंटू 3 क्यूब की पावर 2/3 प्लस 1/, 256 के हम फैक्टर कर लेते हैं। 256 लिखा, 2 का डिवाइड किया, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 1 बचा 6 हो गया, 8 टू जा 16। फिर 2 का डिवाइड किया 6 4, फिर 2 का डिवाइड किया 32, फिर 2 का डिवाइड किया 16, फिर 2 का डिवाइड करोगे 8, फिर 2 का डिवाइड करोगे 4। ऑब्वियसली अब तो आ गया होगा तुम्हें 2, और 2 का डिवाइड 1। तो कितनी पावर होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप लिखेंगे 2 की पावर 8 होल टू दी पावर -3/4 प्लस, इसको 2 ही रहने दो, और 243 है। अब इसमें 2 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, और इन डिजिट का सम करो, 7 प्लस 2, यस 3 का डिवाइड जाएगा इसमें। तो मैं इसमें 3 का डिवाइड करता हूँ, 8 3 जा 24 1, फिर 3 का डिवाइड 27 टाइम जाएगा ऑब्वियसली, 3 का डिवाइड 9 टाइम, 3 का डिवाइड 3 टाइम, 3 का डिवाइड 1 टाइम, ऑब्वियसली 3 की पावर 5। तो 3 टू दी पावर 5 होल टू दी पावर -1/5। अब देखो पावर पे पावर है, मल्टीप्लाई में है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो 2 की पावर 2 तो रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 टू दी पावर -2/3 इंटू 3 टू दी पावर 3 पावर -2/3। ठीक है, प्लस पावर पे पावर है, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 8 इंटू -5 बाय, सॉरी -5 नहीं है 3 है यहाँ पे, 3/4 हो जाएगी बेटा। 4 से 8 काट लो 2, और यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ बचेगा बेटा 2/3 की पावर 5 इंटू -1/5, तो 5 से 5 कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर -2 इंटू 3 की पावर -2 प्लस 1/2 की पावर -6 हो जाएगा, 3 टू जा 6, ये 2 है ना यहाँ पे, प्लस यहाँ पे रहेगा 2/3 की पावर -1। पावर प्लस करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चली जाती है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, अगर नीचे माइनस किए तो क्या मैं इसको ऐसे लेता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ पहली वाली टर्म को। ये दोनों ऊपर चली गई, ये -6 है तो ऊपर चली जाएगी तो +6 हो जाएगी, प्लस 3 की पावर +1। अब हमें इसको सोल्व करना है। ये होता है बेटा 4, ये भी 4, और ये होता है 9। 2 की पावर 6 यहाँ से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या आया 128, 64 नहीं है 128 आएगा, 128 प्लस 3। मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 इंटू 4 इंटू 9, आंसर आ रहा है 144। तो 144 प्लस 128 प्लस 3, तो इसमें प्लस करते हैं 128 प्लस करते हैं 3, तो आंसर आ रहा है 275। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर आ रहा है क्या, नहीं 214 आ रहा है। ये क्या गलती कर दी यार, 16 ठीक था, -2 ऊपर गए, +2 4 3 3 जा 9, एक मिनट रुक जाओ, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 इंटू 2 3 4 5 6, ओके 64 ही होता है। सॉरी यार, मैंने गलत कर दिया इसको, सॉरी 64 ही होता है, सॉरी भाई, सबके सबसे सॉरी है, 64 होता है। तो अब हम इसको प्लस करते हैं,
144 प्लस 64 प्लस 3, आंसर आया 211। एकदम सही आ गया, यस। नहीं 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 नहीं, ये तो फिर 211 14 आ रहा है यार, अपना आ रहा है 211। 3 की कमी कहाँ रह गई? 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 7, 9 3 जा 27, 3 3 जा 1 2 3 4 5। सही था। ओके, यहाँ पे 2 भी तो था यार, ये भूल, क्या गलती कर दी यार, सॉरी भाई। इंटू 2 तो ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आएगा 6। ओके, ये आ गया 214, सही आ गया। सॉरी, हो गया, कभी कभी हो जाता है। चलो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखते हैं फिर। अब क्या नहीं करेंगे, 64 को लिखना है, तो सबसे पहले 64 के फैक्टर करवा देता हूँ मैं दोबारा से। 32, 2 के फैक्टर 16, 2 का डिवाइड, फिर 2 का डिवाइड 8, फिर 2 का डिवाइड 4, फिर 2 का डिवाइड 2, फिर 2 का डिवाइड 1। तो कितना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6। 125 को 125 को 5 का डिवाइड करो तो 25 टाइम, 5 का डिवाइड करो 5, 5 का डिवाइड करो 1, तो आप लिखेंगे 5 की पावर 3 होल टू द पावर माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 256 है, तो 256 का कर लेते हैं भाई। 2 का डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, फिर 2 का डिवाइड 64। देखो 64 से पहले पावर 6 होती है, पावर 2 और ऐड हो जाएंगी, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो मैं पूरा कर देता हूँ तुम्हारे को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी तो क्या है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 8 डिवाइड बाय, देखो 625 क्या होता है, वैसे तो तुम 5 से डिवाइड करके लिख लेना, बट मैं इसको लिखता हूँ 25 इंटू 25। चेक कर लेता हूँ एक बार के लिए, 25 इंटू 25, हाँ। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ 5 इंटू 5, और इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 5। तो आप बोलोगे 5 की पावर 4 होता है 625, तो इसको मैं लिखता हूँ 5 की पावर 4 होल टू द पावर माइनस 1 अपॉन 4 प्लस, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, पावर पे पावर है, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप लिखोगे 2 की पावर 6 टू दी पावर माइनस 2 अपॉन 3 डिवाइड बाय 5 टू दी पावर 3 टू दी पावर माइनस 2 अपॉन 3 प्लस, यहाँ पे भी लिखेंगे 2 की पावर 8 टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 4। सिमिलरली 5 की पावर 4 टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 4। देखो 3 से 6 कटेगा 2 टाइम, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 8 कटेगा 2 टाइम, और यहाँ पे है प्लस 1। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 टू दी पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 5 टू दी पावर माइनस 2 प्लस 2 टू दी पावर 2 तो अंदर है और बाहर माइनस 1, और यहाँ पे आएगी 5 की पावर माइनस 1 प्लस 1। देखो पावर पे पावर है, मल्टीप्लाई करके दे देते हैं, 2 की पावर माइनस 4 इंटू 5 की पावर प्लस 2, माइनस में नीचे थी ऊपर प्लस में हो गई, प्लस 2 की पावर माइनस 2 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1। अब जो माइनस है उनको नीचे भी लिख लेके जाओ, 5 की पावर 2 25 होती है, नीचे 2 की पावर 4 आ जाएगी, प्लस 5 1 जा 5 और 2 की पावर 2 नीचे प्लस 1। अब 25 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 5 अपॉन 4 प्लस 1। एलसीएम लेके सोल्व करना हो, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, 16 एलसीएम आएगा, 25 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 16, दैट इज 45 प्लस 6 61 मेरे हिसाब से अपॉन 16। मैं चेक कर लेता हूँ, 25 प्लस 20 प्लस 16 सही है, 61 अपॉन 16 आना चाहिए, एकदम सही आ रहा है। क्लियर है, इजी था। रूल कुछ नहीं है यहाँ पे, एक रूल ये लगा भाई, एक अपॉन बी की पावर एम है, तो आप लिख सकते हो ए की पावर एम और बी की पावर एम। दूसरा रूल अगर यहाँ पे हम देखें तो ये लगा है ए की पावर एम टू दी पावर एन, जिसको आप लिख सकते हो ए की पावर एम इंटू एन। मल्टीप्लाई होते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे काट दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट 81 को क्या लिख सकते हो, अब मैं 81 को क्या लिखूंगा, 81 को लिखूंगा 9 इंटू 9 और फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 4, बताई हुई नहीं बात, बाकी हम सब लिख सकते हैं। तो इसको लिखूंगा 3 की पावर 4, ब्रैकेट ये नहीं लगाएंगे, डिवाइड में 16 को 2 की पावर 4 होल टू दी पावर माइनस 3/4 ब्रैकेट 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर पावर माइनस 3/2 डिवाइड बाय, पावर दोनों को दे दें, 5 की पावर माइनस 3 और 2 की पावर माइनस 3।
ठीक है। नाउ पावर पे पावर है तो 3 की पावर 4 की पावर भी -3/4 होगी और 2 की पावर 4 की पावर भी -3/4 हो जाएगी। यहाँ पे 5 की पावर 2 की पावर भी -3/2 हो जाएगी और 3 की पावर 2 की पावर भी -3/2 हो जाएगी। डिवाइड, देखो ये पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए 2 की पावर 3 ऊपर और 5 की पावर 3 नीचे। देखो एक रूल बताता हूँ, यहाँ से भी कर सकते थे, 2/5 लिखते और पावर +3 हो जाता, वही काम यहाँ हुआ है, ये थोड़ा एडवांस था। नाउ यहाँ पे 4 से 4 कटेगा बेटा और यहाँ पे 4 से 4 कटेगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा। तो आप लिखेंगे 3 की पावर -3 डिवाइड बाय 2 की पावर -3 ब्रैकेट में 5 की पावर -3 डिवाइड बाय 3 की पावर -3। इस डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसके बाद वाले का रेसिप्रोकल, तो इंटू 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। सही है। देखो नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव करो, तो आप 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ओके, अंदर 3 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 लिख सकते हैं इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। सब मल्टीप्लाई में, देखो ये 3 से 3, ये पावर 3 से 3, 2 की पावर 3 से 3, आंसर आया 1। हाँ, अगर तुम रूल लगा के लिखते तो पावर 0 लिख ऐसे लिखना पड़ता, 2 की पावर 3 नीचे लिखना पड़ता 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। फिर तुम लिखते 2 की पावर 3 -3 डिवाइड का रूल लगाते 3 की पावर 3 -3 5 की पावर 3 -3, ये होता 2 की पावर 0, ये होता 3 की पावर 0, ये होता 5 की पावर 0। आप लिखते 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1। ये भी एक आंसर हो सकता है, आंसर आ गया 1। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, पार्ट फोर्थ। 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 25 को 5 का स्क्वायर पावर 5/2 इंटू 729 क्या होता है, ये 3 की टेबल में आ रहा है, ये होता तो है स्क्वायर होता है, क्यूब होता है 9 का। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 फिर 3 का डिवाइड, 8 3 जा 24, 8 1 जा 3 1 जा 3, 27, 3 का डिवाइड 9, 3 का डिवाइड 3 और 3 का डिवाइड 1। मैं क्या बोला था, 729 क्या होता है, 9 का क्यूब, मतलब 999। तो 2 और 2 और 2 मतलब 3 3 3 3 3 3, तो 6 आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो आप लिखेंगे दिस इज 3 टू द पावर 6 टू द पावर 1/3। 125 5 का क्यूब होता है, थोड़ी देर पहले अपन ने सोल्व किया था बेटा, पावर 2/3 इंटू 27, देखो यहाँ से 3 का क्यूब होता है, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 3 का क्यूब पावर 2/3। 8 2 का क्यूब होता है पावर 4/3। ठीक है, पार्ट काट दो पावर को, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 3 से 6 कटा 2 टाइम, 3 से 3 कट गया और 3 से 3। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज 5 इज पावर 5, 3 की पावर 2, थोड़ा एडवांस बनो, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 4। सही है यहाँ तक। देखो ये पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ये पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो, ये तो कट ही गए, इसको तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, ये सही है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, 5 की पावर 5 - 2 डिवाइड बाय 2 की पावर 4। तो ऊपर तुम्हारे पास आया 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 4। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 और 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। आंसर आया 125/16, जो एकदम से सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। चलो फिर आज तुम्हें क्वेश्चन नंबर 9 भी करवा देता हूँ। सबसे पहले तुमने इस क्वेश्चन को देखा तो तुम्हारा मन कर रहा होगा ये 1/2 इसको भी दे दूं, इसको भी दे दूं, इसको भी दे दूं। भाई साहब देखो, a इंटू बी इंटू सी की पावर अगर m है तो आप लिख सकते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m इंटू सी की पावर m। अब कभी ये मत कर देना कि a प्लस बी प्लस सी की पावर अगर m है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस बी की पावर m प्लस सी की पावर m। ये कभी नहीं होता है, प्लस माइनस में नहीं होता, डिवाइड मल्टीप्लाई में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो हमें वन की पावर 3 को सोल्व करना होगा जो 1 होता है, 2 की पावर 3 को सोल्व करना होगा जो 8 होता है और 3 की पावर 3 को सोल्व करना होगा जो 27 होता है। इनकी पावर 1/2 है, सोल्व कर लो, 8 + 1 9, 9 + 27 36 की पावर 1/2 और 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 2 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर तुम 36 को ऐसे लिखते कि 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12,
3 3 9, हाँ 3 स्क्वायर, फिर लिखते 1/2, फिर क्या करते 2 की पावर 2 1/2 इंटू 3 की पावर 2 1/2, 2 से 2 कट जाता 2 बचता, 3 की पावर 2 से 2 कट जाती 3 बचता, तो आंसर 6 आता। ये दोनों आंसर इसके सही है। हाँ, यहाँ पे तुम बोल सकते हो सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था इसको प्राइम में लिखो, तो आपने तो प्राइम में नहीं लिखा। ये थोड़ा एडवांस बनोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कब प्राइम में लिखना है कब नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो पार्ट 2। सबसे पहले 5 को मैं कुछ नहीं कर सकता, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 3, उसकी पावर 1/3, और इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 3 की पावर 3 टू दी पावर 1/3, और इनके ऊपर भी देखो 3 लगा हुआ है, दोनों के ऊपर, इस पे और इस पे यहाँ तक, तो इन पे मैं 3 लगा देता हूँ, और फिर बाहर क्या लगा हुआ है मेरा 1/4। ठीक है, अब मैं इनको थोड़ा सोल्व करता हूँ, 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, यहाँ पे 5 अंदर, और ये भी 2 प्लस 3 की पावर 3, और बाहर क्या लगा हुआ है 1/4, ये 5 है, ये 5 की पावर 3, और ये क्या बन गया 1/4। देखो दोनों नंबर मल्टीप्लाई में, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 ऐड हो जाएंगी, तो 5 की पावर 4 की पावर 1/4, पावर पे पावर है मल्टीप्लाई, कट गया, आंसर आ गया 5। कुछ नहीं, बस तुम्हारे दिमाग के साथ खेलना है, वो खेल रहा है तुम खेलने मत देना। नेक्स्ट, इसमें टोटल 4 ही पार्ट है, कर लेते हैं। 2 की पावर 0 1, 5 7 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, दैट इज 2/1, इट इज 2। आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, नेक्स्ट 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, 4 की पावर 1/2, पावर 1/2, ये सोल्व हुआ तो 2 आया, तो आप लिखेंगे अंदर है 2 की पावर 2 और उसके बाहर है 1/2, फिर 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 1 जिसको हम बोलेंगे 2। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इजी है, डिफिकल्ट नहीं बोल सकता, बट यही है कि अब तुम्हें कॉन्सेप्ट आने चाहिए, रूल्स याद रहने चाहिए, कब कहाँ अप्लाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या लिखनी है, प्राइम फैक्टर कैसे करने हैं, ये बातें आनी चाहिए। पावर पे पावर होती है क्या करते हैं, ये बातें आएंगी तो ही तुम्हारे लिए ईजी रहेगा। बाकी आपके अनूप सर यहाँ पे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे पास, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।